अगर तुझे आईसीयू में काम करना है तो वेंटिलेटर कैसे यूज करते हैं ये तुझे सीखना ही पड़ेगा। एंड सिखाएगा कौन? तुम्हारा भाई। दिस डे 12 ऑफ मास्टरिंग द आईसीयू फ्रॉम द स्क्रैच। तुम्हें ये तो पता ही है कि वेंटिलेटर पेशेंट को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। हम इसमें 4 बेसिक चीजें सेट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोड। ये डिसाइड करता है कि हमें पेशेंट को सपोर्ट कैसे देना है। नाउ मोड्स में 2 पार्ट होते हैं, कंट्रोल मोड वेंटिलेशन जिसमें सारे कंट्रोल वेंटिलेटर के हाथ में रहते हैं, पेशेंट को कुछ नहीं करना होता है, मतलब पेशेंट सिडेटेड होता है। नाउ कंट्रोल मोड वेंटिलेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक वॉल्यूम कंट्रोल मोड एंड एक प्रेशर कंट्रोल मोड। वॉल्यूम कंट्रोल मोड में हम वॉल्यूम खुद सेट कर देते हैं वेंटिलेटर में एंड उसके हिसाब से प्रेशर खुद एडजस्ट हो जाता है अंटिल द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वी सेट इज डिलीवर्ड टू द लंग। एंड प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में प्रेशर हम एंटर करते हैं वेंटिलेटर में एंड वॉल्यूम उसके हिसाब से खुद डिलीवर हो जाता है। तो कौन सा मोड कब यूज करेंगे हम? फॉर एग्जांपल एआरडीएस का पेशेंट है तो एआरडीएस के पेशेंट में वी यूजुअली प्रिफर प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। वॉल्यूम कंट्रोल मोड अगर हम सेट करेंगे, लंग्स तो स्टिफ है, वो इतना वॉल्यूम ले ही नहीं पाएंगे अंदर। वेंटिलेटर पूरा जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमने सेट किया है वेंटिलेटर में वो पूरा देने की कोशिश करेगा इनटू द लंग्स, बट लंग कंप्लायंस कम है एंड स्टिफ है लंग्स, तो वेंटिलेटर अपना प्रेशर बढ़ाएगा टू डिलीवर द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वी सेट। तो इससे लंग्स में ज्यादा प्रेशर होगा एंड इट कैन कॉज बैरोट्रोमा। इसलिए प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन यूज करना है हमें एआरडीएस में, क्योंकि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन विल डिलीवर ऑक्सीजन एट अ सेफर प्रेशर, जिससे बैरोट्रोमा नहीं होगा एंड ऑक्सीजनेशन अच्छे से होगा। एंड सीओपीडीए केसेस में हम वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन यूज करते हैं क्योंकि म्यूकस प्लग्स एंड इन्फ्लेमेशन होता है एयरवे में जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कॉज होता है। तो जब हम वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन देंगे इन पेशेंट्स में तो अच्छे से वॉल्यूम जाएगा पेशेंट के लंग्स में, लीडिंग टू गुड गैस एक्सचेंज एंड अवॉइड हाइपोवेंटिलेशन। एंड सीओपीडी में वॉल्यूम हम थोड़ा कम ही रखते हैं बिकॉज इसमें एल्विलाई ऑलरेडी इन्फ्लेटेड होते हैं, we don't want to give extra volume of air। एंड सीओपीडी में हम इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी रेशियो भी ज्यादा रखते हैं क्योंकि सीओपीडी में लंग्स में एयर ट्रैपिंग होती है जो हमें बाहर निकालनी है। तो इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रेशियो अगर हम ज्यादा रखेंगे तो पेशेंट को ज्यादा टाइम मिलेगा एक्सपायरेशन के लिए, जिससे वो जो एयर ट्रैप हुई है वो बाहर निकल पाएगी। तो इसमें यू कैन कीप इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी रेशियो 1:3। मतलब अगर एक ब्रेथ लेने में 4 सेकंड लग रहे हैं तो उसमें 1 सेकंड का इंस्पायरेशन होगा एंड 3 सेकंड्स का एक्सपायरेशन होगा, जिसकी वजह से जो एयर ट्रैपिंग है वो प्रॉपरली बाहर आ पाएगी लंग्स के। ये 2 मोड समझ में आ गए, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन एंड प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। सबसे पहले हमें वेंटिलेटर में यही एंटर करने पड़ते। तो तुम पहले केस देखोगे, अगर एआरडीएस है फॉर एग्जाम्पल तो तुम प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन सेट करोगे एंड अगर सीओपीडी का पेशेंट है तो यू कैन गो फॉर वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन।